नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बुंदेली बात। आज चुनाव यात्रा के दौरान ललितपुर विधानसभा के ग्राम कल्याणपुरा में पहुंचा हूं और यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान की भाजपा सरकार ने ग्रामों में विकास करवा पाया है कि नहीं। आइए तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? संतोष कुमार। वर्तमान की जो भाजपा सरकार है इसमें विकास हुआ है? विकास क्या क्या सुविधाओं का लाभ मिला है? सब बताओ तुम तो। राशन का मिला है, काम वाम का मिला है, पानी का मिला है। राशन में क्या क्या मिलता है? राशन मिलता है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, तेल मिलता है, चना मिलता है। अच्छी क्वालिटी में मिलता है? अच्छी क्वालिटी मिलता है। जैसे कि जो अभी वर्तमान में योगी सरकार है इसको आप दोहराना चाहेंगे 22 में? हाँ, तो आई नहीं आएगी। कितने लगभग कितने सीटें आएंगी? 250 सीट आएगी। ठाणे हो जाओ। और लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? आपको वर्तमान की योगी सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। हमारे द्वार में कीचड़ मची जाती, बस मन साफ होगा काम लगा। कितने साल से मतलब एक था ऐसी समस्या? 20 साल से भाजपा सरकार ने सही करवा दिया। सही करवा दिया। आपको राशन मिलता है? हाँ, और राशन मिलता है। 22 में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार आजाद मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार चाहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम? राम कुमार नायक। आप वर्तमान की भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या क्या किया सरकार ने? फ्री राशन दिया है, बेरोजगारी हटी, भ्रष्टाचार खत्म है। रोजगार मिला है? हाँ, रोजगार मिला है। अखिलेश बोल रहा है कि सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में लोग बेरोजगार हुए हैं, तो इस बात से संतुष्ट नहीं है? रोजगार मिला है। रोजगार मिला है? हमारे गांव में कम से कम 10-20 लड़कों के लिए रोजगार मिला है। 10-20 लड़कों को रोजगार मिला। और गाँव में विकास हुआ है? गांव में विकास है, रोड सही हुए हैं और जो गंदगी थी वो भी दूर हुई है। 22 में किसकी सरकार चाहते हैं? योगी, बीजेपी। योगी की सरकार बनेगी। हाँ, बनेगी। तो आपका कहना? सत्येंद्र नायक। आपको वर्तमान की योगी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, जो जिस लायक है उसको मिल रहा है। जो योजना के पात्र हैं उन हाँ। लोगों को लाभ मिल रहा हाँ, है। बिल्कुल। तो आपको पर्सनली क्या क्या भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? पर्सनली हमारे लिए तो यही है, राशन वगैरह ये मिलता है। हम लोग किसान आदमी हैं और सब कुछ मतलब भाजपा सरकार ने जैसे 370 हटाई, 3 तलाक, ये सब कुछ मतलब बहुत से काम किया है। और मेन काम है जो मंदिर निर्माण हुआ है राम का अयोध्या में, तो सब कुछ काम कर रही है भाजपा सरकार। अखिलेश ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश ने कहा अगर हमारी सरकार होती तो 2 साल में मंदिर निर्माण करा देते। भाजपा सरकार मंदिर का निर्माण लेट करा रही है, इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखो, मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। ये पुराणों में लिखा है कि मंदिर का निर्माण बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। मंदिर बनवाने वाले तो एक से एक हैं, अखिलेश क्या बनवाएंगे भाई? मंदिर तो ऐसा है कि मंदिर गांव का भी बने, कहीं का भी बने, मंदिर का निर्माण हमेशा धीरे धीरे होता है, जब कुछ तरह से अच्छी तरह से हो पाता है। अखिलेश की सरकार होती तो मंदिर का निर्माण होता कि नहीं? क्या होता है यार, सब वहाँ पे कार्य सेवकों को मरवा दिया था, हैं? कितना गलत काम किया है। और अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, यहाँ पे योगी जी हैं। अखिलेश सरकार में तमाम लोग चुनाव यात्रा के दौरान हम अलग अलग गांवों में गए। अखिलेश सरकार में एक बात ज्यादातर आई, सामने निकल कर आई कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा होती थी। क्या बात ये सच है कि गुंडागर्दी ज्यादा होती थी? सच है। इसमें क्षेत्रीय नेता एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, समाजवाद है, घरवाद है, परिवारवाद है, और बस यहाँ किसी का सपोर्ट ब्रांडली नहीं होता। भाजपा में परिवारवाद नहीं है? नहीं, काय का परिवारवाद बताइए आप? योगी जी कोई है, मोदी जी कोई है, हमारे सांसद जी कोई है, विधायक जी कुशवाहा जी है, सांसद जी ब्राह्मण हैं और योगी जी ठाकुर हैं, और वहाँ से चलो मोदी जी अलग हैं, तो सब लोग अलग अलग उसके हैं। कोई परिवार वाला है? भाजपा में परिवारवाद नहीं ना है, जातिवाद ना परिवारवाद, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो एक बात और अपने क्षेत्र की विधानसभा से निकल कर आती है, जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत से गाँव में गए, वहाँ पर बताया कि ग्रामीणों ने बताया कि हम विधायक से संतुष्ट नहीं और सरकार से संतुष्ट हैं। तो इस गांव में क्या ऐसा है कि विधायक से आप लोग संतुष्ट नहीं और सरकार से संतुष्ट हैं?
देखिए विधायक हर गांव में नहीं जा सकते हैं। अभी वोट मांगने वो लोग आते हैं, आदमी कहते हैं कि भाई वो तो वोट मांगने आ गए। अब विधायक जी हर आदमी के यहाँ थोड़ी जा सकते हैं, बताओ कि हर आदमी के काम वहाँ जाओ, वहाँ वो काम नहीं करें, सरकार काम नहीं करे, फिर आदमी कह सकता है कि भाई ठीक है विधायक जी काम की नहीं है। विधायक से भी आप संतुष्ट हैं, हम सरकार से? हम लोग विधायक जी से भी संतुष्ट हैं, सरकार से भी हैं, सांसद जी से हैं, सभी लोगों से। तो 22 में योगी सरकार बनेगी? हाँ 22 में योगी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। क्या नाम है आपका? पंकज नायक। आपको वर्तमान में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि हमारी व्यक्तिगत बात है, हम व्यक्तिगत रूप से तो दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ मतलब यूपी है। जी जी। लेकिन जो पंचायत के बाकी जो जनता है उसको भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनका पूरा फायदा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो भी योजना है उनका ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। जैसा कि आप बाहर दिल्ली रहते हैं, आउट ऑफ यूपी। तो आपको मतलब कुछ यूपी में और दिल्ली में फ़र्क नज़र आता है कि यूपी में अब कुछ बदलाव आया है, पिछले से जैसे बदलाव आया अखिलेश सरकार और योगी सरकार में कुछ बदलाव आया है? देखिए ऐसा है कि दिल्ली बहुत छोटा शहर है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिल्ली से 20 गुना बड़ा है, ठीक है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ तक उत्तर प्रदेश के लोगों की बात है और पिछली सरकारों की और इस सरकारों की बात है, तो इस सरकार में लोगों को पूरी तरह से संतुष्टि है, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे सरकार की नीतियां हों। देखिए संतुष्टि वहाँ पे होती है जहाँ पे लोगों को ये लगता है, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था वाली बात है। तो कानून व्यवस्था अगर सही होती है किसी भी राज्य में, ठीक है, तो कानून व्यवस्था पहला मुद्दा है जो सरकार ने उसको हल किया है, कानून व्यवस्था के ऊपर काम किया है, और बाकी के दूसरे मुद्दे अपने आप चीज़ें हल होती जाती हैं। जब लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, ठीक है, तो आदमी अपने हिसाब से काम करेगा। भाजपा में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं कि भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों के फर्जी इनकाउंटर करवाए। देखिए फर्जी इनकाउंटर इस चीज़ की जो जांच चल रही है, अगर फर्जी इनकाउंटर हुए हैं तो शासन स्तर पर योगी सरकार ने उसके लिए जांच के लिए दिया है। जैसे अगर पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है तो उसके लिए योगी सरकार ने जांच के लिए वो कमेटी बनाई है, या जज के स्तर पे कमेटी बनाई है, या फिर पुलिस के स्तर पे कमेटी बनाई है, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी फर्जी इनकाउंटर है या सही इनकाउंटर है। जहाँ तक हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ये मानती है कि जितने अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हीं लोगों का इनकाउंटर हुआ है, गलत लोगों का कहीं इनकाउंटर नहीं हुआ। अभी अखिलेश यादव ने आजम खान जो जेल में उन्हें टिकट दिया है, तो भाजपा ने इस पर कहा है कि गुंडों मतलब जेल के अंदर भी रहते हुए भी टिकट बांट रहे हैं। देखिए नॉट ओनली आजम खान पर्टिकुलर वन पर्सन नहीं है। जहाँ तक हमने लिस्ट देखी थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने एक नहीं मेरे ख्याल से 30 या 35 लोग ऐसे हैं जो अपराधी किस्म के हैं और जिनका बहुत ज़्यादा क्राइम रहा है। मतलब नॉट ओनली क्राइम, बाकी सोशल स्टेज पे भी उन लोगों की छवि बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने टिकट दी है, उसका परिणाम उनके लिए चुनाव नतीजे आने के बाद पता चलेगा। 22 में किसकी सरकार चाहेंगे? देखिए हम ऐसी सरकार चाहते हैं 2022 में जिसमें जनता खुश रहे, जनता के काम हों, ठीक है, और जनता उसकी तारीफ करे। और ये आपको समझ में आ रहा है, उस टाइप की लहर चल रही है अभी, ठीक है, कि जनता किसके लिए वोट करना चाहती है और किसको सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है। अभी जैसे अखिलेश यादव ने कहा कुछ दिनों पहले ही कि किसान सालों से बॉर्डर पर बैठे रहे, सड़कों पर बैठे रहे, तब इन्होंने कानून वापस नहीं लिया, जैसे ही चुनाव आया और कानून वापस ले लिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आप पत्रकार हैं, आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसान हैं, ठीक है, किसान जो है पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक पर्टिकुलर रीजन है जो नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पर्टिकुलर एक एरिया के किसान ही क्यों इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर सारे किसानों को दिक्कत है तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था,
ठीक है। जैसे किसी कानून व्यवस्था से आदमी संतुष्ट नहीं है या फिर आप खेती बाड़ी की चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के ही किसान क्यों उस चीज़ में रहे। कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे जो किसानों की समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसानों की समस्याएं नहीं है, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन उनको सुलझाने के तरीके भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। उनको बार बार मीटिंग साथ में बैठने के लिए प्रपोजल दिया है, वो लोग सरकार के साथ बैठे नहीं हैं। और तीसरी चीज़ हमने वहाँ पे देखी कि सारी जो पार्टियां हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरी जो भी पार्टियां हैं वहाँ की लोकल क्षेत्रीय पार्टियां, उनका कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमें दिखाई दिया कि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे। और सरकार को जिस स्तर पर लगा है, सरकार को जब अनुभव हुआ है कि नहीं हमारे लिए ये इसको बिल्कुल वापस लेना चाहिए, तो मोदी सरकार ने तो हमेशा कहा आप आइए हमारे साथ बैठिए और जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बाद हम उसका हल निकालेंगे। और हल कोई भी चीज़ है म्यूचुअल अंडरस्टैंड के बाद ही निकाला जा सकता है। तो चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मोस्टली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसमें इन्वॉल्व थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए, वो खुद बोलते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे राजनीतिक फायदे के लिए लोग इन्वॉल्व हुए हैं, राजनीतिक फायदे के। बाकी जो वाकई काम करने वाले लोग हैं वो पार्टी के साथ हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि आप अलीगढ़ चले जाइए, मेरठ चले जाइए या फिर दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, उस एरिया के किसान जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं सरकार की नीतियों से, ठीक है। तो तमाम लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे बात करिए, आइए। और हमारा नाम है बाल मुकुल साहू। इस गांव के निजी मुद्दे क्या है कि गांव में आने वाली किसी भी सरकार से मतलब काम हुआ हो? अरे हमें तो ये लगता है कि योगी के मुकाबले कोई सरकार नहीं है और हम तो उसी को चाहते हैं और उसी को लाना चाहते हैं। योगी सरकार को ही लाना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि योगी सरकार को ही लाना चाहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है, ना कोई गुंडागर्दी है और ना कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है। स्वतंत्र चल रहे हैं और स्वतंत्र रहेगी इस सरकार, हमें ये लगता है। स्वतंत्र है इस सरकार में, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भाजपा सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, इसका ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है? लाभ मिल रहा है और आने वाली सरकार में भी लाभ मिलेगा। आने वाली सरकार 22 में योगी सरकार चाहते हैं? चाहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।